इंसान जीवन भर कुछ न कुछ इकट्ठा करता रहता है, वस्तुओं को, धन को, रिलेशनशिप को या किसी अनुभव को। उसके जीवन में एक भाग सी बनी रहती है। ऐसा लगता है कि समय बीतता जा रहा है, गुजरता जा रहा है, उसको समेट लिया जाए। जैसे कि हम यहाँ आए हैं ऋषिकेश में और कहीं घूम रहे थे, हमने देखा कई लोग घूम रहे हैं, और जब कहीं कोई घूमने जाता है तो वो सोचता है जितने दिन है उसके बाद 2-3 दिन वो सब कुछ कैप्चर कर ले, जाके जितनी साइट है उसको देख ले। इसी तरह जीवन में है, जीवन में उसे लगता है कि बहुत थोड़ा टाइम है, जो भी वो जिएगा 70 साल 80 साल, उसमें सारे अनुभव उसे लेने हैं। कहीं वो चीज कुछ ऐसा ना हो कि कहीं कुछ छूट जाए, इसलिए हमेशा इकट्ठा करता रहता है। मूलतः वो धन को इकट्ठा नहीं कर रहा है, ना ही वो संबंधों को इकट्ठा कर रहा है, ना ही वो नॉलेज को इकट्ठा कर रहा है। उसे ऐसा दिखता है, उसे लगता है कि वो इन चीजों को इकट्ठा कर रहा है। एक्चुअली वो घटनाओं को इकट्ठा कर रहा है। बहुत मूल में हर एक चीज एक घटना के रूप में मनुष्य के पास आती है। तो जब आप धन कमाने जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं या कुछ और करने जाते हैं, तो वो चीज आपके पास पहुंचती कैसे है? जैसे आप धन इकट्ठा करते हैं, अर्निंग करते हैं, तो जो धन आपके हाथ में आता है वो एक अनुभव के रूप में आता है, एक घटना के रूप में आता है। क्योंकि जो धन है वो वास्तव में आपके साथ कभी नहीं चिपकता। जो आप कहीं घूमने जाते हैं, वहां जो आप नदियां देखते हैं, वो नदियां नहीं चिपकती। वो पेड़ देखते हैं, वो पेड़ नहीं चिपकता आपसे। वो जो घटना वहां घट रही है, नदी को देखने की घटना, धन कमाने की घटना, जो जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम करने की घटना, वो जो घटना है वही इंसान से चिपकती है और वही इकट्ठा होती जाती है। कौन सी ऐसी चीज है मानव के पास जो इन घटनाओं को इकट्ठा करती है? मानव के शरीर में एक फील्ड है जिसको वो स्वयं का एहसास कहता है। स्वयं का एहसास बहुत ही सुपरफिशियल और ऊपर से है। वही फील्ड इन चीजों को, घटनाओं को इकट्ठा करती है। वही फील्ड है जो इसका सुख भोगती है, वही फील्ड है जो इसका दुख भोगती है। तो घटनाएं अपने आप घटती हैं। उन घटनाओं का मानव के शरीर में जो फील्ड है, स्वयं का एहसास है, उससे अपने आप वो चिपकती हैं। ये आपके हाथ में नहीं है कि जब आप किसी घटना में इन्वॉल्व हैं तो आप कोशिश करें कि उससे न चिपकें। वो अपने आप, जैसे कोई घटना पैदा होती है, मानव शरीर में जो फील्ड है उसी के साथ आके वो चिपक जाती है। जब वो चिपकती है तो एक्चुअली उस घटना का वही जन्म है। किसी भी घटना का कहीं जन्म नहीं हो रहा है। जिस मोमेंट पे कोई घटना शुरू होती है उसी मोमेंट पे वो खत्म होती है। लेकिन जैसे ही उस फील्ड से चिपकती है, उसमें जन्म होने का मतलब उस घटना की शुरुआत होने का एहसास पैदा हो जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग गंगा के किनारे गए थे, नदी के किनारे, तो जैसे हमने उसे देखा कि देखो कैसे वो गंगा बह रही है, तो पूरी की पूरी घटना में वास्तविकता पैदा हो गई। और जैसे ही उसमें वास्तविकता पैदा होती है, ऐसा लगता है कि देखो हमने इस नदी को देखा, और वहीं
उसका वो पॉइंट पैदा हो जाता है। और फिर जैसे आप अपना चेहरा मोड़ कर दूसरी तरफ देखते हैं, किसी पर्वत की तरफ देखते हैं, तो अब दूसरा पॉइंट पैदा हो गया। तो नदी के बहने का और दूसरा पॉइंट, जिस पर्वत को आप देख रहे हैं, उसके बीच में एक गैप पैदा हो गया। और जो गैप है वही समय का एहसास है, दो घटनाओं के बीच के। और वो जो घटना है वही कलेक्ट हो जाती है इंसान के साथ। इसीलिए जब कहीं घूमने जाता है तो वो कहता है लोगों से कि जहां जहां घूमने गया था, देखो वहां कितनी अच्छी चीजें थी। तो दोनों प्रकार की घटनाओं को, जो अच्छी चीज है और जो बुरी चीज है, दोनों ही चीजें पैदा होती हैं और उसी समय खत्म होती हैं। लेकिन मानव शरीर में जब वो फील्ड होती है तो उसी पैदा होने और उनके खत्म होने में गैप क्रिएट हो जाता है, समय बन जाता है। समय बनने का मतलब कि अब एक घटना के बाद दूसरी घटना, दूसरी घटना के बाद तीसरी घटना, और उसमें ऐसा लगेगा कि कुछ कंटिन्यूएशन है। मॉर्निंग में हमने कहीं स्टार्ट किया था और अब धीरे 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 समय बीतता हुआ आया है और हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोई समय नहीं है जो वहां से फ्लो करता हुआ आया हो और अभी हम यहाँ बैठे हों। यही है जो उस तरह प्रकट हो रहा है कि मॉर्निंग में हम कहीं नदी के किनारे गए थे। लेकिन क्या संभव है कि संपूर्णता में जिस तरह घटना घट रही हो वैसा ही प्रकट हो मानव को? नहीं, ये संभव नहीं है। क्योंकि जब तक मानव है तब तक ये असंभव है कि ये व्यक्त हो सके कि जिस मूवमेंट पे जो घटना पैदा हो रही है उसी मूवमेंट पे वो खत्म हो रही है। तो जिस समय आपने ट्रेन पकड़ा था किसी दूसरे सिटी से यहां आने के लिए, उसी मूवमेंट पे आप यहां बैठे हैं। ये जो बात कही जा रही है बिल्कुल असमझनीय है। तो यहां मैं हमेशा इस चीज को बता देता हूं कि कौन सी चीज है जो लॉजिकल है, जो समझा जा सकता है, और कौन सी ऐसी चीज है जो ह्यूमन माइंड के बियॉन्ड है। उसको आप कितनी भी कोशिश करेंगे वो समझ नहीं सकते। आप कैसे इस बात को समझ सकते हैं कि एक दिन पहले आपने जब अपनी सिटी से स्टार्ट किया, वो टाइम और ये टाइम दोनों में कोई गैप नहीं है? असंभव है। किसी ने कहा कि ये बहुत सारे आत्मज्ञानी हुए, लेकिन सर आपसे जो जानने को मिला आत्मज्ञान के बारे में कुछ, वो कभी नहीं मैंने जाना था। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये आत्मज्ञान नहीं है। क्योंकि जो आत्मज्ञान हम जानते हैं उसमें कुछ आपको मिलता है। वो कहा जाता है कि देखो वो उसको आत्मज्ञान हुआ है, इसका मतलब उस इंसान को कुछ मिला है। यहां कुछ भी नहीं मिलता। यहां जो आप सुन रहे हैं आपको कभी कुछ मिलेगा नहीं। इससे आपके पास जो है वो खो जाएगा। इसलिए हम लोग जो डिस्कशन करते हैं, जो बातचीत करते हैं, इसका जो सबसे अच्छा नाम है वो है मनंत, मन का अंत, या आप इसे स्वांत भी कह सकते हैं, स्व का अंत। जो मन है उसी से सब कुछ पैदा होता है। तो यहां जो हम लोग बात करते हैं, बातचीत करते हैं, वो एक्चुअली आत्मज्ञान के बारे में बात नहीं करते। क्योंकि जो आत्मज्ञान है वो एक अनुभव है, जो मनंत है वो अनुभव विहीनता है। आत्मज्ञान में आप कोई धारणा बनाते हैं, कोई एक पैरामीटर बनाते हैं कि किसी अवस्था में आप पहुंचेंगे, किसी समाधि में आप पहुंचेंगे, और फिर आप जब आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं तो सूनर और लेटर वहां आप पहुंचते हैं, तो आपको लगता है कि अब आप आत्मज्ञानी हो गए। यहां आप कभी कह ही नहीं सकते
ये केवल अंत है। किस चीज का? स्व का, इसलिए ये स्वंत है। किस चीज का? मन का, इसलिए मनंत है। तो यहां मनंत की बात होती है, आत्मज्ञान की नहीं। जो आत्मज्ञानी है वो समता के भाव में रहता है। दो डिफरेंट परिस्थितियों में एक जैसे बने रहने की कोशिश करता है वो। हाँ, अगर वो कोशिश नहीं करता, वहां कोई प्रयास नहीं है, तो उस केस में आत्मज्ञान और ये जो मनंत है दोनों एक कहे जा सकते हैं। लेकिन अगर जो आत्मज्ञानी है, जिसको लग रहा है कि मैं आत्मज्ञानी हूं, या आपको लगता है कि कोई आत्मज्ञानी है, और वो कोशिश करके किसी दो सिचुएशन में एक जैसे समता के भाव में रहता है, तो वो आत्मज्ञानी है। लेकिन यहां कोई कोशिश नहीं रहती कि दो डिफरेंट परिस्थितियों में एक जैसे रहा जाए। जहां जो चीज पैदा होती है वैसे पैदा होती है। अगर यहां कोई बुरी चीज कहता है तो वहां वैसे रिस्पॉन्स होता है। अगर कोई गाली देता है तो हो सकता है एक आत्मज्ञानी क्या कहेगा? वो हो सकता है कोई बौद्धिक चीज कहे और कहे कि मैं आपकी गाली नहीं लेता हूं, जैसा कि आपने सुना है कि मैं आपकी गाली को स्वीकार नहीं करता हूं। लेकिन यहां जो बात कही जा रही है ऐसा नहीं है। यहां हो सकता है कोई बुरी बात कहे, गाली दे, तो यहां उसका रिस्पॉन्स जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन और बॉडी है वो अपना जो सर्वाइवल और प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है उससे वो रिस्पॉन्स करेगी। लेकिन यहां क्या होगा कि उस सिचुएशन में जैसे ही घटना खत्म होगी, कोई शरीर में वो फील नहीं है, तो उससे वो चिपकेगी नहीं। वो चाहे बुरी बात हो चाहे अच्छी बात हो। कैसे संभव है कि एक ऐसी परिस्थिति जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, उसमें आप वैसे ही व्यवहार करो जिस तरह आप किसी एक अच्छी सिचुएशन में, जहां आप छोटे से बच्चे को देखते हो, आपको देख के प्रेम उमड़ता है उसे देख के उसमें, और जब आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो जो बहुत ही इरिटेटिंग है, तो दोनों ही परिस्थितियों में एक जैसा रहने की जो कोशिश है वही समता में जाने के प्रयास है। जहां प्रयास है वहां बंधन है। आत्मज्ञानी बनने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है, लेकिन जो मनंत है वो प्रयास विहीन है। यहां जो कहा जा रहा है, अगर मनंत की वही परिभाषा कोई आत्मज्ञानी की रखे तो ठीक है, वो एक जैसा हो सकता है। लेकिन जहां तक मुझे पता है ऐसा नहीं है। आपको आत्मज्ञान में कुछ मिलता है, किसी को मिलता है, वो समदर्शी हो जाता है। यहां कोई है नहीं जो समदर्शी हो। यहां कोई है नहीं जो किसी समता के भाव में है। जो प्रकट हो रहा है वही प्रकट हो रहा है। जैसे कल आपने देखा कि हम लोग जा रहे थे तो सामने कुत्ते आ गए 3-4, तो यहां जो ब्रेन और बॉडी है वो बिल्कुल डर गई उसे देखकर। क्यों? क्योंकि वही घटना यूनिवर्स में घट रही है और कुछ है नहीं। अब वहां जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है वो वहां अलर्ट हो गई कि इन कुत्तों से बचना है। अदरवाइज आत्मज्ञानी क्या करेगा आपके अनुसार? वो तो मुस्कुराएगा कि कुत्ते क्या करेंगे मेरा, और आराम से वहां से निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन जो मनंत हो जाने के बाद आपका कोई वहां कंट्रोल नहीं रहता, तो जो आपका ब्रेन और बॉडी है वो इवन किसी ऐसी डरावनी सिचुएशन में और डरती नहीं आप कह सकते हैं, और अलर्ट रहती है अपने प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है वो उसी जो मानव शरीर में फील्ड है, स्वयं का एहसास है, उसी की वजह से पैदा होता है। यहां कोई है नहीं जो कॉन्फिडेंस में हो या डिफिडेंस में हो। यहां वही है जो हमेशा से था, जो हमेशा से है। यह स्वंत है, स्व का अंत है। ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। इसलिए बहुत सारे आध्यात्मिक लोगों को ये ठीक नहीं लगता, यहाँ जो हम डिस्कशन कर रहे हैं बैठ के।
इसका कुछ भी किसी भी चीज से लेना देना नहीं है, किसी भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक चीज में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ कोई सजेशन नहीं है कि आप किसी धार्मिक या आध्यात्मिक चीज में ना जाएं। ये कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, या प्राप्य है। ये का मतलब कोई ज्ञान नहीं है जिसको आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि ज्ञान होता तो आप प्राप्त कर लेते, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, धार्मिक हो या मैथमेटिक्स की हो। ये का मतलब यही जो है, जो ये टच है, ये दो हाथों का जो टच है, इसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे कर सकते? आप सामने बैठे हैं, इस बैठने को कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप? ये जो घटना इस समय घट रही है यूनिवर्स में, जो ऐसा हो रहा है, इस चीज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप? हम किसी अलौकिक चीज, पारलौकिक चीज की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही साधारण है, और जो साधारण है वही असाधारण है। साधारण जीवन ही सब कुछ है, क्योंकि कुछ भी खोजने के लिए नहीं है, कुछ भी पाने के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ अपने जीवन में अचीव किया है, कुछ पाया है, तो आप इल्यूजन में हैं। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हैं और आप अपने लाइफ में फेल हो गए हैं, तो आप इल्यूजन में हैं। आपको कुछ भी लगता है, आपकी जो जीवन की धारा है, जो चेन है, जो आपके जीवन की कहानी है, वो केवल एक कहानी है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। वही मन है, वही फील्ड है जो एक घटना को दूसरी घटना से लिंक करती रहती है और एक चेन बनाती रहती है, और बार बार वो कहती है कि मेरा जीवन तो दुखमय है या मेरा जीवन तो सुखमय है। लेकिन वहां कोई जीवन नहीं है। वहां अगर आपको हल्की फुल्की नींद आ रही है, तो वही नींद है। अगर आपके अंदर इसे सुन के बोरियत पैदा हो रही है, तो वही बोरियत है। अगर इसके सुन के आपको अट्रैक्शन पैदा होता है, तो वही अट्रैक्शन है, और कुछ नहीं है। एक भी सेकंड अभी जो यहां बोला जा रहा है, इससे पीछे नहीं है। एक भी सेकंड इससे आगे नहीं है। ये अपरिवर्तनीय है, ये मूव ही नहीं हो रहा है, मूव होता हुआ प्रतीत हो रहा है। छद्म है ये। जो कुछ भी मॉर्निंग से लेके अभी इवनिंग तक हमने किया, जहां गए, जो भी अभी थोड़ी देर पहले आपने लंच किया, वो एक छद्म घटना है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता केवल मानव के अंदर जब वो फील्ड होती है, उसी की वजह से पैदा होती है। तो जो लोग कहते हैं कि ये जो सृष्टि या संसार दिखाई दे रहा है आपके दिमाग के अंदर है, वो एक पढ़ी लिखी बात है, उन्होंने कहीं पढ़ा है, आध्यात्म को बहुत गहराई में समझा है, विद्वान लोग हैं वो। लेकिन ऐसा नहीं है। सामने जो टेबल है, वो टेबल आपके दिमाग के अंदर नहीं है। उस टेबल का जो कॉन्सेप्ट है, जो धारणा है, उसके बारे में, जो उसके शेप, साइज या उसका कलर, जो कुछ है, सारी चीजें ऑफ कोर्स आपके सेंसरी परसेप्शन से, सेंसेस से अंदर जा रहे हैं, वो चीजें हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो उस टेबल को, सामने वाली टेबल को वास्तविक बना रही है? या पीछे जो आप ये रैक देख रहे हैं, बुक्स देख रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो इस चीज को वास्तविक बना रही है? तो इसको देखना, इसको छूना, या आपके जितने सेंसेस हैं, उससे इन चीजों का आपके ब्रेन तक पहुंचना, इसको वास्तविक नहीं बनाता।
वो ना तो रियल है ना तो अनरियल है। उसको जो रियल बनाता है वो वही ह्यूमन फील्ड है। तो जो लोग कहते हैं कि ये संसार आपके दिमाग में है, वो एक पढ़ी लिखी बात करते हैं, वो झूठ है। ऐसा नहीं है। संसार आपके दिमाग में नहीं है, संसार की वास्तविकता आपके दिमाग में है। और वो भी दिमाग में नहीं है, क्योंकि जो मानव शरीर की वो फील्ड है वो केवल दिमाग से प्रोड्यूस नहीं होती, वो पूरे आपके शरीर में है। और यहां शेयर किया जा रहा है कि वो वास्तविक नहीं है। वहां कोई है नहीं जो इस बात को सुन रहा हो, वहां कोई है नहीं जिसने भी थोड़ी देर पहले लंच किया है, वहां कोई है नहीं जो भी गंगा के किनारे मेरे साथ टहल रहा था, वहां कोई है नहीं जिसने भी मेरे साथ बैठ के थोड़ी देर पहले कॉफी पी। केवल इन घटनाओं का होना है, और जो घटनाएं हैं वो ना तो रियल है ना तो अनरियल है। कभी भी कोई घटना नहीं हुई, कभी कोई संसार नहीं हुआ, कभी कोई दुनिया नहीं है। ये संपूर्णता है जो एक मानव को एक दुनिया की तरह, एक ब्रह्मांड की तरह, एक यूनिवर्स की तरह दिखती है, लेकिन वो छद्म है, सूडो है, मतलब बिल्कुल खोखली है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप पकड़ सको। बिल्कुल वो जैसे ये सामने कैमरा लगा हुआ है, या पीछे जो दीवार आप देख रहे हैं, या जो भी दृश्य सब देख रहे हैं, ये सारहीन है। इसमें कोई तत्व नहीं है। जैसे आप किसी बादल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो है भी और नहीं भी है। ह्यूमन कभी इसे समझ नहीं सकता, किसी ने भी आज तक नहीं समझा है। आप कभी नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल जैसे आप मुट्ठी में रेत पकड़ते हैं या पानी पकड़ते हैं, तो वहां पानी पकड़ने का प्रयास रहता है कि पानी देखो कुछ पकड़ा जा रहा है, लेकिन वो उसी समय निकल जाता है। इसी तरह पूरी की पूरी सृष्टि है, कुछ भी आप नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल खोखला है ये खोखला उस तरह नहीं कि जिस तरह आपकी, मान लो कोई प्लास्टिक की पाइप है जिसमें आपको लगता है देखो ये खोखला है। खोखला शब्द यहां उस तरह नहीं यूज हो रहा है। खोखले का मतलब है कि वो सारहीन है, उसमें कोई तत्व नहीं है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। उसमें जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य का भाव जो है वो मानव पैदा करता है उसी में, और जानबूझ के पैदा नहीं करता। वो अपने आप, जब आपके शरीर में फील्ड होती है तो अपने आप जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें उद्देश्य का भाव पैदा हो जाता है। क्यों पैदा हो जाता है? क्योंकि उसमें गैप आ जाता है, एक के बाद दूसरी घटना घट रही है। इसलिए आपको लगता है कि जब आप यहां से निकलते हैं कहीं दूसरी जगह जाने के लिए, तो आपको लगता है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उद्देश्य है, तभी तो जा रहे हैं। क्योंकि एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, उनमें गैप पैदा, वही गैप जो है उसी गैप में उद्देश्य पैदा होता है। जब तक गैप है तब तक पर्पस है। ये पर्पसलेस ब्यूटी है। जो सामने वो आप पर्वत देख रहे हैं, उस पर्वत का कोई पर्पस नहीं है। उस पे इतने जो पेड़ और वृक्ष देख रहे हैं उसका कोई पर्पस नहीं है। वो पर्पसलेस सुंदरता है। वो सुंदरता खो जाती है। क्यों खो जाती है? क्योंकि मानव शरीर के अंदर वो फील्ड है, इसलिए खो जाती है। उसका वो नेचर है।
क्यों? क्योंकि जैसे ही वो पैदा होती है उसी तरह जो सामने की चीज है या जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं उसको अपना बनाने की, उसको उसका सुख भोग लेने की कोशिश पैदा हो जाती है। जैसे ही वो पैदा होती है उसकी जो पर्पजलेस सुंदरता है वो गायब हो जाती है। तो पर्पजलेस, उद्देश्य विहीन सुंदरता में से विहीन सुंदरता गायब हो जाती है, पर्पज रह जाता है। जिसके भी जीवन में कुछ पर्पज है उस पर्पज के पीछे भागता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान है और फिर कोई पर्पज है, उसके बीच में गैप है। वही जो गैप है वो संघर्ष है। किसी भी मानव जीवन का कभी कोई उद्देश्य नहीं रहा है। अगर आप एक इंडिविजुअल, एक इंसान की तरह महसूस करते हैं और पर्पजलेस होने की कोशिश करेंगे, तब यहां जो बात कही जा रही है नेगेटिव हो सकती है। आपके अंदर एक खोखलापन पैदा हो सकता है, सारहीनता पैदा हो सकती है कि जीवन का क्या उद्देश्य है। जब यहां बताया जा रहा है कोई उद्देश्य नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि हम क्यों पैदा हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यहां जो कहा जा रहा है उसका कभी भी आप कोई उपयोग नहीं कर सकते, अदरवाइज वो खतरनाक हो जाएगा। वो अपने आप व्यक्त होता है कि ये उद्देश्यहीन सुंदरता है जब वो फील्ड नहीं होती। जब तक वो फील्ड है तब तक ऐसा असंभव है कि किसी को ना दिखे कि किसी चीज का कोई पर्पज नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका पर्पज है यहां आने का। कैसे हो सकता है बिना किसी पर्पज के आप अपने घर से एक कदम भी बाहर निकालो? कैसे हो सकता है बिना ये सोचे कि महीने के अंत में सैलरी आएगी इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूं? लेकिन यहां व्यक्त किया जा रहा है कि आप इसलिए ऑफिस नहीं जाते कि महीने के अंत में सैलरी आएगी। ऑफिस जाना और सैलरी का आना, उसके बीच में जो लिंक बनता है वो उसी मानव शरीर के अंदर जो फील्ड है उसकी वजह से बनता है। क्योंकि सृष्टि में दो घटनाएं हैं ही नहीं। दो नहीं है तो क्या एक है? नहीं, एक भी नहीं। यही है। इसको ये कहा ही नहीं जा सकता कि ये एक है, दो है, तीन है, चार है। ये हमेशा से यही रहता है। ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चल रहा है। ऐसा हो सकता है इसे सुनने के बाद नींद आ जाए। अभी तक नींद नहीं आ रही थी मेरे को। बिल्कुल। इतनी भयंकर। होता है ऐसा। तो पानी की बोतल नहीं लाए हम लोग, है ना?
है क्या? देना। थैंक यू। ऑन है, पता नहीं, लेट्स सी, करो आप। वीडियो ऑन है। हाँ, ये तो चलेगा कंटिन्यूअस। तो मेरा एक सवाल है, हम्म। जैसे आप मैसेज देते हैं और बोलते हैं कि ये मैसेज जो है वो रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हम्म। किसी को सुनने वाले बहुत लोग हैं, तो रेजोनेट जिसको हो रहा है और जिसको नहीं हो रहा है, ये डिफरेंस क्यों है तो दो इंसान वो भी, तो ये बिल्कुल, तो उसमें देखो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ बहुत ही कंफर्मिटी से बता पाना कि ऐसा ही हो क्यों हो रहा है या संभव है, लेकिन केवल एक चांसेस और गेस लगाया जा सकता है। क्योंकि मैंने जो देखा है पर्सनली कि अगर इसे 100 लोग सुनते हैं तो उसमें 98% से ज़्यादा लोग इसे पहले इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में चीज़ कही जा रही है, और जो ह्यूमन माइंड है वो कई बार कई चीज़ों को कहानियों के रूप में या एग्जाम्पल के रूप में या किसी धार्मिक चीज के रूप में या जो तथाकथित, जैसे हम लोग जानते हैं कि अध्यात्म कैसा होता है, उसके रूप में ही चीजों को एक्सेप्ट करना चाहता है। तो मोस्ट ऑफ द लोगों को ये रेजोनेट नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन का काम करता है। वो जैसे ब्लैक होल होता है, आप जानते हैं वो एस्ट्रोनॉमी में जो ब्लैक होल होता है कैसे वो लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेता है, ये उसी तरह है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा शेयर किया है कि ये बिल्कुल उसी तरह है, ब्लैक होल की तरह बिल्कुल अट्रैक्शन है कि इस मैसेज को, इस संदेश को, जिसको हम लोग संपूर्णता का संदेश कहते हैं, सुनने के बाद वो कोई और ज्यादा चीजें सुन नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि ऑफ कोर्स सोशल मीडिया बहुत सारी चीजें हैं, वीडियोस हैं या बुक्स हैं जिसको पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट और इंटरेक्शन है वो यहाँ से नहीं हट रहा है। लेकिन वो वही बहुत ही कम लोग होते हैं। और दूसरा जो रीजन है वो वही मानो कि पहले से आपके मस्तिष्क में जो धारणाएं हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती हैं। क्योंकि नॉर्मल केस में भी जब एक बात आप पहले सुन लेते हैं तो ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, और उसी चीज के बारे में जब आप दूसरी बात सुनते हैं तो जो पहली बात है दूसरी बात का अपोज करता है या एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई न्यूज सुनते हैं कहीं कि कहीं मान लो बस पलट गई है, आपने सुना, आपके पास पहले कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं, तो आपने सुन लिया कि हाँ ये बस पलट गई, इसमें 20 लोग घायल हो गए। लेकिन जैसे कोई दूसरा मिलेगा जिसने उसी घटना के बारे में दूसरी न्यूज सुनी है, वो कहेगा 20 नहीं यार 40 लोग घायल हुए हैं। अब आप क्या करोगे? आप वही पहले इंफॉर्मेशन यूज करके आप या तो अपोज करोगे,
नहीं नहीं यार 40 नहीं हुए, 20 हुए हैं, जबकि जब पहली बार आपने सुना तो उसको वेरीफाई नहीं किया। तो अगर वो क्या कहता, वो कहता कि हाँ 20 लोग ही उसमें घायल हुए हैं, तो क्या कहते आप? हाँ हाँ सही कह रहे हो। आपने क्यों कहा कि सही कह रहे हो? क्या आपने जाके देखा उसको कि जहां एक्सीडेंट हुआ 20 लोग? नहीं, आपने न्यूज सुना था और वही सेम न्यूज आपने फिर सुना, तो आपका वही विश्वास दृढ़ हो गया। अब 2 लोग और मिले, उन्होंने भी यही कहा, हाँ हाँ वहां यार घटना हुई है, 20 लोग घायल हो गए। 4 लोग, तो आपकी जो धारणा है वो प्रगाढ़ होती जा रही है। और अचानक 2 दिन बाद एक इंसान आता है और कहता है कि नहीं यार वो तो वैसे ही, वो शायद वो किसी ने एआई वीडियो बनाया था, वो फेक न्यूज थी। अब आप क्या करोगे? अब जो इंफॉर्मेशन है पहले से, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को आपने अपना बना लिया, आत्मसात कर लिया, दृढ़ हो गए उस पर। तो आप अब वो जो बात कह रहा है उसका क्या करोगे? अपोज करोगे? नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है यार, 4 लोगों ने कहा और 2 दिन पहले मेरे जितने ऑफिस में सारे लोग थे सब कह रहे थे, अब तुम बता रहे हो फेक वीडियो है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर आप फिर उसे वेरीफाई करने जाओगे तो क्वेश्चन उठता है आपने पहली बार क्यों नहीं किया? और वेरीफाई नहीं करोगे तो वहां आप उससे बहस करोगे। यही होता है अगर हम यहाँ आध्यात्मिक चीजों की बात करते हैं, और हर फील्ड में यही हो रहा है कि बचपन से जिन चीजों को किसी ब्रेन ने सुन रखा है अपने घर में, अपने आसपास, उसने कभी वेरीफाई नहीं किया। करे तो कैसे करे, ये मजबूरी है उसकी। और धीरे 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 वो प्रगाढ़ होती गई, और जब एक लेवल तक वो बिल्कुल प्रगाढ़ हो जाती हो धारणा, तो जड़ता का रूप ले लेती है। तो जितने आध्यात्मिक लोग हैं, ज्यादातर जिसको मैं कहता हूं कि आध्यात्मिक अंधापन है उनके अंदर, वो वही जड़ हो गया है। क्योंकि वो कहते हैं कि उन्होंने कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ रखी है, जिसको किसी बहुत बड़े ऋषि मुनि ने या बहुत बड़े दार्शनिक ने या बहुत बड़े विद्वान ने लिखा है। वो कैसे गलत हो सकते हैं? क्यों नहीं गलत हो सकते? क्यों नहीं गलत हो सकते? इसका एक रीजन अगर वो इंसान ढूंढ ले कि ऐसा क्या है कि उनके पूर्वज गलत नहीं हो सकते, तो हो सकता है जो धारणाओं के ओपननेस की हम बात करते हैं वहां कोई ओपननेस हो सकता है जिसके नाम पे वो बात कही जा रही है या किताब लिखी गई है वो किसी और ने लिखी हो। आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि उसी ने लिखी है? वैसे भी उसने जो लिखा है वो, अगर उसने खुद भी लिखा है तो बासी है। कोई भी लिखी हुई बात दूसरी फील्ड में, जैसे मैथमेटिक्स है या पॉलिटिक्स है, वो हो सकता है बासी ना हो, क्योंकि वो कंसेप्चुअल चीज है, इंटेलेक्चुअल चीज है, जो फ्लो कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन यहां जो शेयर किया जा रहा है ये कोई कंसेप्ट की बात नहीं है, कोई धारणा की बात नहीं है। ये जैसे ही एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगी वैसे उसमें बासीपन पैदा हो जाएगा। जो अलाइवनेस यहां है बिल्कुल आमने सामने, वो कभी भी इस चीज को अगर लिख दिया जाए तो हो ही नहीं सकता। इवन ये चीज जब रिकॉर्ड होती है और रिकॉर्ड होने के बाद जाती है, तब भी उसमें बासीपन पैदा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब रिकॉर्डेड वीडियो आप सुनते हो और सुनते समय आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है तो आप वहां पूछ ही नहीं सकते, क्लेरिफाई नहीं कर सकते। तो एक सेंटेंस बाद दूसरा सेंटेंस जब यहां बोला जा रहा है तो अपने आप वहां दिमाग में आपको फिट करना पड़ेगा कि यहां जो इंसान कह रहा है इसकी मीनिंग ये है। जबकि अगर आपको जरा भी डाउट है तो वहां आप वो नहीं कर सकते, क्लेरिफाई नहीं कर सकते, तो उस चीज की वो कमी हो जाती है। यही उपनिषद है। कैसे दिमाग में आ गया मेरे ये शब्द, उसकी जो लिटरल मीनिंग है पास में बैठ के। तो ऐसे संदेश को कभी भी केवल 4 लोगों की जरूरत है जो इसको सुनते हैं। 1000 लोगों को जरूरत, 1000 लोग वैसे भी सुनेंगे नहीं, ये 4 लोग सुनेंगे, वहां ये रेजोनेट करेगा।
करना होगा तो, और वहां 4 से फिर वो 8 लोगों को, वो 8 फिर 16 लोगों को करना होगा। कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो कि उनको ये हिट कर रहा है, वो कहते हैं सर आप जैसा बता रहे हैं वैसा रिवील हो रहा है, लेकिन उनके अंदर ऐसी कोई, उनके कैरेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत ज्यादा इसको जाके शेयर करें। तो कई बार सुनने वालों को ये लग सकता है कि अगर जैसा व्यक्त किया जा रहा है कल ऐसे मुझे व्यक्त होता है तो मैं भी दुनिया को बताऊंगा। नहीं, हो सकता है आपके मुंह से कोई मतलब कुछ एक शब्द ना निकले, वर्षों ना निकले, बाद में निकले या कभी ना निकले, जरूरत ही ना पैदा हो। तो जितनी कल्पनाएं कोई करके बैठा रहता है कि अगर ये मुझे रिवील हो जाता है संपूर्णता का संदेश, तो मैं इसको इतने अच्छे ढंग से किसी पुस्तक में लिखूंगा कि सबको समझ में आ जाए। असंभव है, वो लिख ही नहीं सकता कोई। मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि पास्ट में किसी भी, आज भी जब बच्चे जो भी मेरे आसपास हैं जो 10 12th के या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसी भी साइंटिफिक चीज पे या किसी भी तार्किक चीज पे जब डिस्कशन होता है तो बहुत ही अच्छे ढंग से मैं समझाता हूं। पहले भी मैं समझाता था, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसमें मुझे हंसी आती है अपने ऊपर ही कभी कभी कि ऐसा कैसे संभव है कि जितनी बार मैं इसे समझाने या बोलने की कोशिश करता हूं उतनी बार फेल होता हूं। कभी भी ये किसी पुस्तक में लिखा नहीं जा सकता, कभी भी बताया नहीं जा सकता, कभी भी किसी को दिया नहीं जा सकता, नॉर्मल एक्सपीरियंस भी नहीं दिया जा सकता। अगर कोई सोचेगा कि जब एक मनुष्य के अंदर एक फील्ड है और आप कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो भी आप शेयर नहीं कर सकते। आप फॉर एग्जांपल वही, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक कभी किसी ने नहीं पी है तो आप कैसे बताओगे कि कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कैसा होता है? तो नॉर्मल चीजों में भी आप शेयर नहीं कर सकते जब तक उससे ना कहो कि कोल्ड ड्रिंक आप पी के देखो, कोका कोला ले आओगे और उससे आप पिलाओगे। तो यहां जो बात हो रही है वो तो अनुभवहीनता की बात हो रही है, कोई अनुभव नहीं है। यहां कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, स्वचेतना है, वही अनुभव का कारण है, वही फील्ड स्वचेतना है। तो आप यहां बैठे हैं, आपको अनुभव हो रहा है, तो वही जो आपके शरीर में स्वचेतना का एहसास है उसी की वजह से वो अनुभव पैदा हो रहा है। कोई चेतना नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, कोई सुपर कॉन्शियसनेस नहीं है। जो ये बताते हैं कि ये सुपर कॉन्शियसनेस है जिसमें सब कुछ पैदा हो रहा है, वो एक मेंटल कॉन्सेप्ट है। वो घूम रहे हैं लट्टू की तरह। वो चाहे क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग कर लें या किसी दर्शन का उपयोग कर लें, उन्हें लगता है कि वो चेतन है, अनुभव कर रहे हैं, इसलिए कोई परम अनुभव या कोई परम चेतना है, उसी का प्रोजेक्शन है। जो संपूर्णता है, जो इक्विलिब्रियम है, वो चेतन नहीं है ना, वो अचेतन है। जो चेतना का भाव है वो उसी शरीर में पैदा होता है। वही जो ना तो चेतन है ना अचेतन है, उसी में जब मानव शरीर के अंदर वो बिल्कुल संकुचित होता है ब्रेन और स्पाइन के उसमें, तो उसी में चेतना का एहसास पैदा हो जाता है। चेतना का एहसास पैदा होने का मतलब जानने का एहसास पैदा होना, उसमें वास्तविकता पैदा होना। जैसे जो आंखें हैं वो नहीं जानती कि वो क्या देख रही हैं। यहां कोई इंसान नहीं जो कुछ देखता हो। मैं कुछ नहीं देखता। अजीब बात है। कोई कहे कैसे नहीं देखते आप? ये हाथ है ना, आप ये देख रहे हैं। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो कैसे बता रहे हैं कि इसमें 5 उंगलियां हैं? राइट। तो न देखने का मतलब क्या है? न देखने का मतलब है कि जो देखने वाला है, जो पैदा होता है, तो इसमें वास्तविकता पैदा कर देता था कि ये मेरा हाथ है, मैं हूं, मैं इसको देख रहा हूं।
जब वो देखने वाला खत्म हो जाता है तो केवल देखना होता है, कोई है नहीं जो उसको देखता है। तो उस सेंस में कहा जा रहा है कि मैं कुछ नहीं देखता, यहाँ केवल रिफ्लेक्शन है, रेस्पॉन्स है। जो हो रहा है वही हो रहा है, जो घटित हो रहा है। आंखों को नहीं पता, आंखों, जितने भी अंग हैं शरीर में, उनको किसी को नहीं पता कि उनकी एक दिन मृत्यु होगी। केवल उसी फील्ड को पता है कि एक दिन उसकी मृत्यु होगी। तो यहाँ जितना भी मैसेज शेयर किया जा रहा है, जैसे आपने बताया कि क्यों नहीं सुन पाते वो, तो उसका ये दूसरा रीजन है कि उनके अंदर जो बचपन से धारणाओं की चेन बनी हुई है, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि जिनकी आध्यात्मिक उम्र ज्यादा होती है वो उनके चांसेस कम होते हैं, इसको सुनने के चांसेस कम होते हैं। कोई रूल नहीं, वो भी सुन सकते हैं, लेकिन उसमें वही आता है कि उनके अंदर कितनी ओपननेस है। क्या जो खोज है, जो खोज रहे हैं, वो कहीं वो ब्लॉक तो नहीं हो गए हैं कि केवल यही एक रास्ता है खोजने का। हो सकता हो 20 साल उसमें भटक रहे हों। मेरी कई लोगों से बात होती है जो कहते हैं कि 40 साल से 60 साल से वो खोज रहे हैं, उस खोज का वो अंत चाहते हैं, लेकिन उन्हें कभी कुछ मिलेगा नहीं। मनंत हो सकता है अपेरेंटली, क्योंकि कोई मन नहीं है, जिसको माइंड कहते हैं, वो एक इल्यूजन है। प्रश्न है, जैसे आपने बोला कि कुछ लोग सुनते हैं इस संदेश को और उसके बाद वो दूसरी चीज़ें सुनना बंद हो गया उनका, जैसा उन्होंने बताया। जैसे कि कोई किसी को सुनता है तो उसको एक स्ट्रेस भरी लाइफ में थोड़ा सा साइकोलॉजिकल जो है रिलैक्स मिल जाता है। तो इसको अगर हम ऐसे देखें कि कोई पर्सन जिसको डिप्रेशन है, जिसमें किसी काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, किसी मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत पड़ती है बात करने के लिए, कि वो समझाता है उसको, जिससे कि उसका स्ट्रेस कम हो सके। तो यहाँ पे वही पर्सन जो पेशेंट है, जिसको स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, वो ये संदेश को इस तरह से भी ले सकता है कि मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मनोविज्ञान और इसमें डिफरेंस तो है बिल्कुल। तो यहाँ कभी रिकमेंडेशन नहीं होती कि ये संदेश जो है आपके किसी पर्टिकुलर दुख को मिटाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई माइल्ड डिप्रेशन में है या एंग्जाइटी में है, तो यहाँ हमेशा सजेशन होता है कि आप जाके डॉक्टर को विजिट करें। क्यों? क्योंकि ये जब सुन लिया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, आपको व्यक्त हो जाएगा कि वो प्रॉब्लम आपकी नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर किसी को डिप्रेशन है या माइल्ड कुछ प्रॉब्लम है तो हमेशा डॉक्टर के पास जाए। यहाँ जो संदेश दिया जाता है ये समूल दुखों की बात करता है, किसी पर्टिकुलर दुख की बात नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी इसको सुन के आपकी एंग्जाइटी खत्म हो जाए। हो सकता है शुरू में वो खत्म हो, ऐसा लगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर ये संदेश हिट करता है किसी को तो पूरी तरह सूनर और लेटर, हो सकता है उसमें बहुत टाइम लगे, अपेरेंटली पूरा, जिसे मैं कहता हूं स्वांत हो सकता है। और जैसे कि मैं किसी दिन बात कर रहा था किसी से कि कोई बार बार कह रहा था कि सर, मतलब मुझे चिंता है किसी चीज की, चिंता है इस चीज की। और मैंने बहुत कठोरता से कहा कि मतलब वहां कोई चिंता नहीं है, क्या बात कर रहे हो, वहां कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही मुझे। और फिर एक हफ्ते बाद उसने फोन किया और उसने कहा कि सर पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चिंता कहाँ गई। और मुस्कुरा रहा था। उसने कहा जितना उसका काम करना है वो काम अपने आप एक्शन वहां घटित हो रहा है, लेकिन उसमें जो चिंता का भाव है वो धीरे 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 कम होता जा रहा है।
तो ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ किसी कोई रेमेडी नहीं दी जा रही है कि आपको जीवन में कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट है तो इससे कोई उपाय हो जाएगा। जैसे कई बार लोग जो है चिंताओं में घिरे होते हैं अलग अलग तरीके की लाइफ में, तो वो कोई उनको सजेस्ट कर देता है कि धर्म की किताबें पढ़ो या कोई गुरु से मिल लो या किसी काउंसलर से मिल लो। तो वो तरीके ही तो हैं, कोशिश तो यही है कि कैसे उस चिंता को कम कर सकें या उसको जड़ से खत्म कर सकें। करेक्ट। तो कोई भी, इसे मैं बहुत ही कठोरता से यहाँ कह रहा हूँ, कोई भी आध्यात्मिक चीज, कोई भी धार्मिक चीज, कोई भी इवन मनोवैज्ञानिक चीज, कोई भी साइंटिफिक मनोवैज्ञानिक चीज, कभी भी कोई भी समस्या जो है वो जड़ से नहीं खत्म कर सकती। मिनिमाइज कर देगी, थोड़े टाइम के लिए आपको लगेगा खत्म हो गया है, लेकिन उसकी जड़ वो है ही नहीं। जैसे अगर आप परेशान हैं तो लोग ऑफिस में परेशान होते हैं या रिलेशनशिप में परेशान है तो क्या करते हैं, 10 दिन के लिए, 21 दिन के लिए कहाँ मेडिटेशन करने चले जाते हैं, वहां अच्छा महसूस करते हैं, वो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब लौट के आते हैं तो क्या होता है, फिर से वही चक्र शुरू हो जाता है, फिर से आपको वही टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाना है, फिर से वही जो आपका भोंदू बॉस है उसकी शक्ल देखनी है आपको, फिर से वही चीज शुरू हो जाती है। तो कभी भी उसका जो आप जड़ से कह रहे हैं वो कभी नहीं खत्म होगा। तो जितने ये धार्मिक आध्यात्मिक चीजें बताते हैं वो टेक्निक है, और इसीलिए वो केवल एक माइल्ड, जैसे आपको सर दर्द होता है तो कोई क्रोसिन दे देता है या जो भी मेडिसिन दे देता है, तो यही ये छोटी छोटी दवाएं हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई जाके वो ले सकता है और वो काम भी करती हैं कई बार। लेकिन यहाँ उसी सेंस में मैं कहता हूं कि यहाँ जो बातचीत होती है वो आध्यात्मिक बातचीत नहीं है, ये वही है, ये मनंत है, मन का अंत है। जब वो अंत हो जाता है तो आपको कहीं भी कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। ना जाने की जरूरत मतलब ये नहीं है कि आप एक जगह बैठे रहोगे। एक जगह बैठे रहना और कहीं जाना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपका मन ही नहीं है तो वो क्यों कहेगा कि वहां जाना है या नहीं जाना है। जब आपका मन ही नहीं है तो वो क्यों कहेगा कि यहां बैठना है या नहीं बैठना है। जब आपका मन ही नहीं है तो वो क्यों कहेगा कि ब्रश करना है या नहीं करना है। जो घटित हो रहा है वही हो रहा है, वही मन है, वही फील्ड है मानव शरीर में जो डिसाइड करती है कि ये नहीं, ये होना चाहिए। लेकिन वो डिसाइड कर भी नहीं पाती। मोस्ट ऑफ द टाइम वो यही कहती, अरे मैंने गलत डिसीजन लिया, अगर मैंने ये कर दिया होता तो मेरी लाइफ में वो हो जाता। मानव जीवन का सबसे झूठा वाक्य है ये कि अगर मैं पास्ट में ये कर देता तो आज मेरी ये हालत ना होती। नहीं, कोई एक सेकंड नहीं है, कोई पास्ट नहीं है, किसी को पास्ट में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई पास्ट नहीं है। तो ये सोचना कि अगर मैं पढ़ने में मेरे इतने नंबर्स आ गए होते तो मैं यहां सिलेक्ट हो गया होता इस कॉलेज में, आज ऐसा होता, नहीं, वो असंभव है। वो केवल जो वही फील्ड है आपको बार बार आपको पास्ट में ले जाती है और बार बार उस चीज को सोचती है जिससे ट्रॉमा या कोई ग्लानि पैदा होगी। और क्यों करती हो ऐसा? क्योंकि पास्ट में इन चीजों को सोच के वो इंप्रूव करना चाहती है कि अब लाइफ में ऐसा ना हो। तो इससे वो कंटिन्यू रहेगी, वो फील्ड बची रहेगी, क्योंकि उसके जीवन में समस्या है, क्योंकि 4 साल पहले उसने कोई गलती की थी, अब नेक्स्ट ईयर में कोई गलती ना हो जाए। तो वो जो फील्ड है वो मिस्टेक में जीवित रहती है, मिस्टेक करेगी। वैसे वो करती नहीं है कुछ, मिस्टेक अपने आप संपूर्णता में पैदा होता है, फिर वो कहती है कि मैंने मिस्टेक किया है। अब उसको वो इंप्रूव करेगी, जब इंप्रूव करने जाएगी तो कुछ इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन फिर थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो यही वो लाइफ जीती रहती है। लाइफ में कोई मिस्टेक नहीं है, कभी न कोई मिस्टेक कभी किसी ने नहीं किया है।
तो आपका वो मूल क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। कि लोग जो है स्ट्रेस वगैरह से बचने के लिए जो है चिंता जिसमें होती है, तो वो एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो कम कर सकता है, लेकिन जड़ से नहीं खत्म कर सकता है, ऐसा आपने अभी बताया कि वो रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो जो वही जो जड़ है उसकी, वो मानव स्वीकार ही नहीं कर सकता कि जो प्रॉब्लम की जड़ है वो मानव खुद है। जो सलूशन ढूंढ रहा है वही। बिल्कुल, जो सोल्यूशन ढूंढ रहा है वही प्रॉब्लम है। कितनी विरोधाभासी बात है, कैसे हो सकता है? इसीलिए उसको कभी सोल्यूशन नहीं मिलता जब तक कि वो सोल्यूशन ढूंढने का प्रयास खत्म ना हो जाए, उड़ ना जाए, ऐसे खत्म ना हो जाए। जैसा कि अभी आपने बताया कि किसी ने सुन के बोला कि एक हफ्ते बाद वो बोले कि हाँ मेरी अब चिंता उतनी नहीं है मेरे को, जब आपने किसी को रिप्लाई दिया, तो एक तरह से देखा जाए कि कम से कम लोगों, जो लोग वही मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, जैसे कोई मेडिसिन लेके खत्म करना चाहता है स्ट्रेस, नींद नहीं आ रही है, तो क्या ये एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है ये संदेश? नहीं, यहाँ कोई, वही मैं कह रहा था कि यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इस संदेश को सुने। क्यों? क्योंकि जो एक ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग है वो नॉर्मल तरीके से तो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप रात है सोने के लिए तो आपको नींद आनी चाहिए, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आपको इससे नींद आने लगेगी। आपके दिमाग में जो स्ट्रेस है कि आपके नंबर अच्छे नहीं आए या रिलेशनशिप खराब चल रहा है, वो उसकी वजह से नहीं आ रहा है। तो ये हो सकता है कहीं कहीं बेनिफिशियल हो यहाँ, लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ। इवन अक्सर मैं बिल्कुल और उल्टी बात कह रहा हूं कि जो थोड़ा कूल है कि ठीक है, मतलब लाइफ में उतार चढ़ाव बना रहता है, ठीक है अगर मुझे ढंग की नौकरी नहीं मिली तो क्या, ठीक है अगर हर चीज उसके लिए लगभग कूल है, वो थोड़ा लाइट माइंडेड है, तो हो सकता है ज्यादा रेजोनेट करे। लेकिन अगर किसी के मन में गहरे में पहले से कोई बात है तो चांसेस यही है कि वो हो सकता है कि इससे रेजोनेट ना करे। क्यों? क्योंकि गहरे में उसके मानसिक लेवल पे पहले से ही कोई समस्या चल रही है। तो जो सबसे बड़ी समस्या होती है किसी लाइफ की, वही तो बार बार आएगा दिमाग में। किसी का बिजनेस घाटे में चल रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके 24 घंटे में क्या विचार आएंगे? वही सबसे बड़ी समस्या है। उसके पास कोई रिलेशनशिप की समस्या नहीं है या कोई और समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है? बिजनेस घाटे में चल रहा है, तो वही बार बार आएगा उसके दिमाग में। लेकिन देखा जाए तो ये, जैसा कि ये फील्ड है, शरीर के सामने कोई अगर खतरा है तो वो उस समय के लिए है, लेकिन फील्ड क्या करती है जब वो खतरा नहीं भी है सामने? फॉर एग्जाम्पल, जो अभी आपने बताया कि कुत्ता है सामने आया, हमें डर लगा, लेकिन जब हम घर आए वापस तो वो डर तब भी चालू है, जबकि वो घटना वहां खत्म हो चुकी है, कुत्ते को छोड़ के आप घर आ चुके हैं। तो ये वही फील्ड की ही तो वजह से है जो वो बार बार वो घटना दोहरा रही है। क्यों? क्योंकि जो फील्ड है वो प्रोटेक्शन चाहती है। तो अब एक बार वो डर चुकी है उस कुत्ते से, तो बार बार वो सोच रही है कि नेक्स्ट टाइम ये घटना ना हो, इसीलिए वो अपना जीवन किस में जी रही है? डर में जी रही है। तो कुत्ते का एग्जाम्पल नहीं, हर जगह यही है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई तो नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं? वो ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फील्ड नहीं रहेगी तो आप फ्यूचर के लिए, जैसे भी शाम को अगर आपको खाना खाना है
तो आप पैसे बचाओगे राइट, शाम को खाने के लिए। लेकिन उसमें ये फियर या कोई लालच या कोई जिम्मेदारी या कुछ ऐसी भावना नहीं रहेगी कि मैं इसलिए पैसे बचा रहा हूं कि मुझे शाम को खाना खाना है। वो अपने आप पैसा बचता है जितना है, और आप शाम को जाके खाना खाते हैं, जैसे मानव में होता है। और यही एक्सटेंशन कुछ जानवरों में भी आप देखते हैं। बहुत कम जानवर होते हैं ऐसे जो अपना भोजन कहीं रख लेते हैं, छिपा देते हैं, है ना। तो वो चीज मानव में उसी का एक्सटेंशन हो गया है थोड़ा सा, और जब फील्ड होती है तो उसमें और एक्सटेंशन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जब वो फील्ड नहीं होगी तो आप, इसीलिए वो मिसयूज है। जो लोग कहते हैं कि प्रेजेंट में जियो, राइट, जो ऐसा कह रहे हैं जाके उनसे पूछो प्रेजेंट में जीने क्या मतलब है। शाम को मुझे गाड़ी पकड़नी है तो मैं अभी उसकी बुकिंग कराऊंगा तभी तो फ्यूचर वाली बात हो गई। और जो ये कहते हैं कि ना तो बीता हुआ कल है ना आने वाला कल है, जो है आज है, आज जी लो। आज कैसे हो सकता है जब अगर बीता हुआ कल नहीं है और आने वाला कल नहीं है? तो जो आज का कॉन्सेप्ट है वो बीते हुए कल और आने वाले कल से ही पैदा होता है। और जो आज है वो कहाँ है? मॉर्निंग 6 बजे से लेके शाम 6 बजे आज कहते हो आप? अगर कहते हो तो आज कहाँ है फिर? क्योंकि जो आज है टुडे, वो एक एक्सटेंशन है समय का, तभी तो आज कहते हो। तो अगर दिन में कहीं 4 बजे बैठे हो तो मॉर्निंग का 10 बजे वो कहाँ है? क्योंकि मॉर्निंग का 10 बजे भी नहीं है। उसी तरह जैसे बीता हुआ कल नहीं है, तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि बीता हुआ कल नहीं है, आज है, आज भी नहीं है। क्योंकि आज की जो मॉर्निंग का 10 o'clock है, 11 o'clock है, 12 बज गए, वो कहाँ है? नहीं है, 4 बज रहे हैं शाम के। एक्चुअली 4 भी नहीं बज रहे हैं, 4:20 हो रहे हैं। एक्चुअली 4:20 भी नहीं हो रहे हैं, 4:20 23 सेकंड हो रहे हैं। एक्चुअली 4:20 23 सेकंड भी नहीं हो रहे हैं, 23 सेकंड फिर माइक्रो सेकंड हो रहे हैं। तो इसलिए वो समय बिल्कुल, आप जब उसे देखने जाओगे एक्चुअली समय कहाँ है, पॉइंट रखने जाओगे धीरे धीरे, आप कभी भी वहां पॉइंट रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कोई समय है ही नहीं, ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अपरिवर्तनीय ठहरा हुआ है। उसमें जो परिवर्तन, उस समय का जो पूरा मूवमेंट आपको जीवन में दिखता है कि कैसे आप छोटे थे फिर बड़े होते हुए यहाँ तक आए हैं, वो पूरा का पूरा उसी फील्ड से पैदा होता है। वो अपेरेंट समय है, छद्म है वो। उसमें पूरी वास्तविकता, कठोरता, सॉलिडिटी बिल्कुल पैदा हो जाती है कि हाँ समय वास्तविक है। इसलिए जितने लोग भी कहते हैं, ये एक, इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक दार्शनिक ढंग में, भले आप कह दो कि बीता हुआ कल नहीं हो क्यों परेशान हो, आने वाला कल नहीं हो क्यों परेशान हो, आज में जी लो, ये एक दार्शनिक और वैसी बात है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जो फील्ड है उसी से बातचीत हो रही है, उसको बताया जा रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ यार, क्योंकि उसका जो पास्ट है खराब है। तो जब ये कहा जाता है कि पास्ट नहीं है तो उसे अच्छा लगता है, और फिर ये कहा जाता है फ्यूचर नहीं है तो उसे और अच्छा लगता है, यार क्या क्या आज जी लो। लेकिन एक्चुअली न पास्ट है न फ्यूचर है, तो अभी जिस मोमेंट पे जिसको आज कह रहे हैं आप, ये भी नहीं है, ये मूव नहीं कर रहा है।
अद्भुत है, सब कुछ अद्भुत है। इसके लिए और कोई शब्द नहीं है। पहला और आखिरी शब्द यही है, अद्भुत है। जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि अद्भुत है, तो मैं बैठा हूं इधर, मुझे तो कुछ अद्भुत नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ आपके शब्दों का इस्तेमाल करता हूं 4 लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। ये भी तो गलत है ना कि अद्भुत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कि जो मेरा अनुभव है नहीं, जो मैं जानता नहीं, लेकिन फिर भी वो 4 बातें मैं सबके सामने करता हूँ, उन्हें सुनने में अच्छा लगता है। बिल्कुल यही है जो सीरियस सीकर होते हैं, खोजी होते हैं, और उसमें जिनको शो ऑफ करना है सीकर हैं, उनमें यही डिफरेंस है कि अगर आप कहीं भी कोई भी आध्यात्मिक शब्द पकड़कर उसको दुनिया को बताते हैं या डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, या 4 लोगों के बैठ के बीच में आप ये दिखाना चाहते हैं कि देखो आप कितने विद्वान हैं, या किसी श्लोक को आपने रट लिया है, तो आप सीकर तो हो, लेकिन वही मैं उसमें डिफरेंशिएट करता हूं कि वो सीरियस सीकर नहीं है। उनके अंदर ये पैदा होता है कि देखो ये किसी और की बात है, और कहीं बातचीत में जरूर वो ऐसा कहें, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप उसे अपना बना के कहते हैं तो वहीं वो डिफरेंस आ जाता है कि जो सीरियस सीकर है वो हमेशा इस चीज को क्लेम करेगा कि ये किसी और ने कहा है, और कभी भी उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, जितना ज्यादा, जैसे किसी बुक में कोई बात लिखी हुई है, आध्यात्मिक बुक में, आपने 4 बार उसे पढ़ लिया, अब जब आप किसी को बता रहे हैं और वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो आप क्या करते हैं? उस किताब में जो लिखा है उससे एक्सप्लेन नहीं करते, आप अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो इससे धीरे धीरे क्या होता है, वो जो बुक में लिखा उसको आप अपना बना लेते हैं, और जब उस बात का कोई विरोध करेगा तो आप हर्ट होते हैं, और आप कहते हैं कि अरे तो नादान है, ज्ञानी है, मैं विद्वान हूं। तो इसलिए यहां से ये जिसे करना है कर सकता है, लेकिन वही मैं बता रहा था कि वो यही डिफरेंस है उसमें। जो सीरियस सीकर होते हैं वो ऑफ कोर्स उन्हें सब कुछ पता होता है, वो जानते रहते हैं, और जहां उसकी जरूरत है ऐसे शब्दों की, ऐसे कॉन्सेप्ट की, लोगों को भी डिस्कशन करते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन हमेशा उनके अंदर ये जरूर बना रहता है कि ये मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही भाव आने लगेगा कि मुझे ये चीज समझ में आ गई, आपकी जो सीकिंग की वो है धारा है वो स्लो पड़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि देखो आपने कितने वीडियोस बना दिए, आपने 4 बुक्स लिख दी, और लोग अब आपको सुनते हैं, आपकी बुक्स को पढ़ते हैं, तो आप सीख कर ही नहीं रहे हो। इसलिए तुमने देखा होगा कितने लोगों ने, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं आध्यात्म के ऊपर, और बहुत फेमस होंगे, वीडियोस जिनकी थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ उसमें जाती हैं, वो उनकी सीकिंग खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब बता रहे हैं लोगों को। तो 2 टाइप से सीकिंग खत्म होती है। एक वो ही फेक सीकिंग आपकी जो है फेकनेस में, कि अभी आपकी सीकिंग तो रियली बाकी है, लेकिन आपने इतना पढ़ लिख लिया है कि अब आपसे रहा ही नहीं जा रहा है, आप दुनिया को बता रहे हैं। उसी को मैं कहता हूं कि वो केवल सेकंड हैंड लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो फर्स्ट हैंड है वो अस्तित्व में नहीं है। तो यहां जो सुन रहा है उसको लग सकता है कि यहां जो इंसान बैठा है वो फर्स्ट हैंड है, नहीं, ये जो बात कही जा रही है फर्स्ट हैंड है। तो केवल सेकंड हैंड इंसान एग्जिस्ट कर सकता है, फर्स्ट हैंड नहीं, क्योंकि जो सेकंड हैंड इंसान है, जब वहां मनंत की घटना घटती है तो वो इंसान भी वहीं खत्म हो जाता है, तो फर्स्ट हैंड कैसे बनेगा? तो जो सेकंड हैंड इंसान है, जितने विद्वान हैं, वो केवल वो उनका पूरा ज्ञान है वो वहां खत्म हो सकता है, वो कभी कोई फर्स्ट हैंड नहीं बन नहीं सकता। क्योंकि जितना भी किताबें लिखी, जैसे कि एक किसी ने कहा कि अन्नम ब्रह्म,
तो किसी के लिए अन्न ब्रह्म था, लेकिन मैं अगर नॉर्मली बोलूं, मैं बेवजह भी बोल सकता हूँ मेरे लिए तो ब्रह्म नहीं है, वो एक नॉर्मल खाना है। किसी को लगा था ब्रह्म, लेकिन मैं 4 लोगों के सामने बैठ के अगर यही बोलता हूँ, खाना खाते हुए बोलता हूँ अन्नम ब्रह्म, खाने का आदर करो, क्या सही में मैं खाने का आदर कर रहा हूँ या फिर मैं सिर्फ लोगों को इम्प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक सीकर हूँ? और बिल्कुल, तो वो एक वही आध्यात्मिक परंपरा है जिसमें क्योंकि सीकर हो तो अब क्या करें, उसमें जो भी मार्ग डेवलप हुआ है उस मार्ग पे उस सीकर को चलना पड़ता है, तो वो बोलता रहता है जैसे एक तोता होता है, वो बोल रहा है उसे बार बार। और अन्नम ब्रह्म जिसकी आपने बात की, तो वो ब्रह्म कुछ नहीं है, वो एक शब्द है। कोई भी नाम ले लो आप, कुछ और जो सब कुछ है उसका कुछ भी नाम ले लो, लेकिन वो शब्द भी बिल्कुल बोझिल हो चुका है, खराब हो गया है, बेकार हो गया है। क्यों? क्योंकि अब तो ब्रह्म से ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म से ब्रह्म ज्ञान है। हद तो तब हो गई जब ब्रह्म से ब्रह्म भोज हो गया। जब काफी पहले की बात है, 13वीं होती है, 13वीं होती तो उसमें जो ब्राह्मण होते हैं उनको खिलाया जाता है, पहले 13 ब्राह्मण या 12 11 जो भी है। तो उसमें जब पूछा गया कि भाई इनको क्यों खिलाया जा रहा है किसी ने, तो उन्होंने कहा कि जब ये खाते हैं तो ये जो अन्न खा रहे हैं ये ब्रह्म को जाता है। बताओ, ब्रह्म खाना खाएगा? ब्रह्म के नाम पे कुछ भी है, ब्रह्म भोज है, ब्रह्म ज्ञान है, उसके नाम पे ब्रह्मलोक है, कहानियां हैं सब। तो वो जो शब्द है, ब्रह्म शब्द है, वो कुछ आध्यात्मिक लोगों ने कैप्चर कर रखा है, उनको मजा आता है हर चीज में ब्रह्म लगा दो, ब्रह्म विद्या। बताओ विद्या से काम नहीं चल रहा है उनका, ब्रह्म विद्या, कुछ भी कर लो ऐसे ही है। इसलिए उस पर कभी मेरा कहना नहीं है कुछ भी। जिसको लगता है कि ऐसा कुछ है, ब्रह्म है, वो जाएं खोजें, जीवन भर खोजते रहेंगे, अपने सर के बल खड़े हो जाएंगे। वो जो ढूंढ रहे हैं कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि भटक रहे हैं। वो जो ढूंढने की प्रक्रिया है उसको कभी ढूंढा नहीं जा सकता। तो केवल एक शब्द आपको अगर पकड़ा दिया गया तो उससे कुछ होगा नहीं। और जो आप बात कर रहे हैं कि अन्नम ब्रह्म और जो भी जितनी सारी चीजें हैं, ये आध्यात्मिक विद्वानों ने लिखी है। सोचो अगर वो चीज, वही कॉन्सेप्चुअल चीज किसी और को रिवील हुई होती तो क्यों यूज करेगा वो ब्रह्म शब्द? क्यों करेगा वो, जबकि वो जानता है कि वो कितना भ्रंशित हो चुका है। वो जानता है कि कैसे समाज में ब्रह्म के, अब तो ब्रह्म मुहूर्त का एक टाइम भी बता दिया लोगों ने कि 48 मिनट समथिंग ये होता है। जब इस शब्द का इजाद हुआ उस समय मिनट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मिनट में जो एक्यूरेसी है वो था ही नहीं। लेकिन आज वो जरूर बताएंगे कि इतने मिनट का वो ब्रह्म मुहूर्त है। वो एक संस्थागत धार्मिक शब्द हो गया है ये, अब आध्यात्मिक शब्द भी नहीं है ब्रह्म। क्योंकि जैसे शब्द बोला जाता है उससे लेकर बचपन से जितनी भी सारी चीजें आपने सुनी है धीरे धीरे फटाफट आपके माइंड में आ जाएंगी। और जितने ये बैठे हैं आपके आध्यात्मिक, वो उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। उस शब्द को कभी किसी को यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी किसी को कुछ ऐसा रिवील होता है तो क्यों यूज करेगा उसे? वो देख लेगा, कोई कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर उसे कोई अच्छा शब्द बनाना है कुछ और बना सकता है, तो उसे कहने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शुद्धतम तरीके से वो कह सकता है। तो वो पूरी तरह जो आपने कहा ये एक ढोंग है,
आध्यात्मिक ढोंग। हाँ, कम से कम एक जो खोजी है, जो सही में कुछ खोज रहा है, जब तक कि ये खुद खुद उसका अनुभव ना हो या उसकी खुद की प्रतीति ना हो, तब तक शायद उसको नहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, ना किसी को बोलना चाहिए, ना कोशिश करनी चाहिए किसी को समझाने की कि ऐसा है। बिल्कुल, बट जिसका मन हो कर सकता है। मैं जानता हूँ पास्ट में भी ऐसे कई लोगों से बात हुई है मेरी, जहाँ 6-7 साल पहले समथिंग, तो वो मेंटली वही बार बार कह रहे हैं कि सब कुछ तो ब्रह्म है। क्या नाटक है ये? क्यों कह रहे हो तुम कि सब कुछ तो वही है, जब आपको नहीं दिखता एक ही तत्व, वैसे भी कोई तत्व नहीं है, हर एक चीज में जो पेड़ है, पौधे हैं, कोई घटना हो रही है, चाहे क्राइम है समथिंग, तो आप क्यों उस चीज को, नॉनसेंसिकल चीज आप रिपीट करते जा रहे हैं? लेकिन आप करते जा रहे हैं क्यों? क्योंकि वही जो भी है, आपको विद्वान बनना है या कुछ दिखाना है दुनिया को। इस तरीके के मैसेज देने वालों के फॉलोअर भी बहुत होते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे जो प्योर संदेश नहीं दे रहे हैं, तो उनको फॉलो भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, वो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो भी परंपरागत चीजें पहले से होती आई हैं, अगर वही चीज आप लोगों को बताओगे तो बहुत ज्यादा आसान है कि लोग आपको सुने और रिलेट कर पाए। वही पुरानी कहानियां हैं, उसी को उनको रिलेट करना है। जैसे ही आप ऐसे शब्दों का यूज करेंगे जो आपके धार्मिक शास्त्रों और अध्यात्म में लिखा हुआ है, वो उससे रिलेट कर लेंगे और आपको ज्यादा सुनेंगे और उसी लट्टू, क्योंकि जो बोल रहा है वो खुद उसी लूप में फंसा हुआ, उलझा हुआ है, वो और लोगों को उसी में उलझा रहा है। उसमें कोई बुराई नहीं है, उलझ पैदा हो रही है वहां, ऐसा हो रहा है। और वो टेक्निक भी होती है कि आप अगर किसी बहुत सारे लोगों को अपनी बात सुनाना चाहते हैं, तो जिस चीज को पहले से मानते हैं उसी चीज को नए ढंग से, नए शब्दों में आप प्रकट करो वहां, तो उन्हें लगेगा कि हाँ ठीक है, ये वही बातें कर रहे हैं। और जब आप उन्हीं शब्दों का प्रयोग करोगे जो वो जानते हैं, तो उनको और बातें समझ में आएगी। एक्चुअली उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो जो पहले से समझे समझाए हुए हैं उसी को वो और बार 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 सुनना चाहते हैं। जब आपने एक बार सुन लिया और किसी ने बता दिया कि ब्रह्म ही सब कुछ है, तो क्यों बार बार आप सुनने जा रहे हो यही? क्यों बार बार उस चीज को, क्या नाम है, कह रहे हो कि हाँ यही है? क्योंकि एक्चुअली आपके लिए वो केवल एक सेंटेंस है, एक शब्द है जो कान से जा रहा है, ब्रेन में इधर से आ रहा है, इधर से निकल रहा है। उसकी कोई वो एक बासी शब्द है ब्रह्म। ज्यादा से ज्यादा कोई जैसे टीकाएं कर सकता है उसकी, या उसका अपना एक वर्जन बना सकता है अगर उसको थोड़ा सा उसमें कुछ फ्रेशनेस लानी है तो। लेकिन फिर भी बिल्कुल वही वो मैं जो कहता हूँ, वही वो पुराने बर्तन हैं जिसको जो नया इंसान आता है अपने विमबार से उसको चमकाता है, जिसको तुम टीका कह रहे हो, और उसका नया वर्धन देता है समाज को कि देखो मैंने इसको लिखा है। इसीलिए तो जितने वो धार्मिक शास्त्रों या आध्यात्मिक चीजें हैं वो बनी रहती हैं। एक्चुअली वो जो भी इंटरप्रिटेशन कर रहा है उसमें, उस आध्यात्मिक पुस्तक में जो लिखा है उसका नहीं कर रहा है वो। उसने जो आधुनिक टाइम पे साइकोलॉजी पढ़ी है, साइंस पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस, तो उन सब चीजों का प्रोजेक्शन करके उसको एक्सप्लेन कर रहा है। आज से 200 साल पहले, जस्ट 200 इयर्स पहले उस इंसान को भेज दो, वो उन्हीं आध्यात्मिक किताबों का उसी तरह एक्सप्लेनेशन करता हुआ वो इंसान पाया जाएगा जो 200 साल पहले लोग कर रहे थे। तब वो आधुनिक जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसका वो कभी नहीं करते। आज उसी इंसान को आज के 800 साल पहले 12वीं शताब्दी में भेज दो, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर पाएगा जो 20th सेंचुरी में जिनका जन्म हुआ है। तो इसलिए जितने सुनने वाले हैं उनको इल्यूजन होता है, क्योंकि उस इंसान को भी हुआ है इल्यूजन कि जो धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ है या आध्यात्मिक पुस्तक में, वो लोग इस चीज को जानते थे जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आधुनिक टाइम से। नहीं,
ना तो वो जानते थे आज की चीजें, और ना आप जानते हो कि जब वो लिखा गया। क्योंकि अगर कोई वास्तव में जानना चाहता है कि आज के 1200 साल पहले जो आध्यात्मिक पुस्तक लिखी गई है, चाहे जितनी भी प्योर हो, आपको 1200 साल पीछे जाना पड़ेगा। और 1200 साल पीछे जाना मेंटली आसान काम नहीं है, आपको हिस्ट्री के थ्रू जाना पड़ेगा। जाने का मतलब आपको सारी चीजें, आधुनिक नॉलेज भूलनी पड़ेंगी, एक एक चीज हटानी पड़ेगी। जैसे कि धरती जो है सूरज के कितने दिन में चक्कर लगाती है, क्या धरती अपने एक्सिस पे घूमती है, जितनी नॉलेज है, जब उस समय ऐसी नॉलेज नहीं थी तो वो तो आपको छोड़ना पड़ेगा। आपके सबसे पास जो गैलेक्सी है कितनी दूर है, या जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जितनी चीजें आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पढ़ रखी हैं, या एक्चुअली बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, जितनी साइंटिफिक चीजें आपने पढ़ी हैं, हर एक चीज को ढंग से छोड़ना पड़ेगा 1200 साल पहले जाने के लिए। और जब आप जाओगे और वहां जो लिखा है तब पढ़ो आप। क्यों? क्योंकि वो इंसान जब लिख रहा था, मान लो 8वीं शताब्दी में, तो उसके आगे का ज्ञान तो उसे था नहीं, उसने तो पीछे का ज्ञान यूज करके लिखा है ना। तो आपको केवल पीछे का ज्ञान यूज करके ही समझना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि उसने क्या लिखा है। यही सबसे मूलभूत मिस्टेक है मानव जीवन में। यहां जो लोग पुरानी पुस्तकों को पढ़कर उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो ये कहना चाहते हैं, नहीं, जब वो पुस्तक लिखी गई उसके बाद की चीजें जो डेवलप हुई उसका यूज करके आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन वो कर रहे हैं, इसलिए वो इल्यूजन में है, इसलिए वो मेंटल जिम्नास्ट की तरह वो केवल बंदरों की तरह कूद रहे हैं। आपने देखा होगा कैसे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं आध्यात्म के कॉन्सेप्ट को लेके, कि ऐसा नहीं, ऐसा है तो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस से जब आप देखते हैं कोई ऑब्जर्वर होता है तब ये कोलैप्स होके बनता है। ये सब क्या है? ये लिखा है आपके किसी उसमें नहीं लिखा है। तो मॉडर्न चीजें हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स से कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसका यूज करके आप कह रहे हो नहीं, यही वो कहना चाहते थे, यही कहना चाहते थे तो उन्होंने ये लिखा होता। एक्चुअली उन्होंने कुछ और लिखा है जो जितने ये आध्यात्मिक बंदर हैं इनको नहीं समझ में आएगा, असंभव है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत होती है, मेंटली भी समझने में बहुत मेहनत होती है, आपको हिस्टोरिकली वहां जाना पड़ेगा। और कई बार जो भारत में जो भी चीज़ें हैं वो उनका ओरिजिन संस्कृत रहा है, और संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज रही है जिसमें एक शब्द के कई कई अर्थ हैं, और फिर लोग जो हैं, एक किताब छपी है संस्कृत को कन्वर्ट करके, मतलब उसको इंटरप्रेट करके, फिर एक नया आदमी आता है, वो कहता है कि नहीं ये इंटरप्रिटेशन गलत है इस बुक का, तो वो अपना इंटरप्रिटेशन देता है। अगर एक शब्द के अगर 7-8 मतलब है तो 7-8 टीकाएं हो जाएंगी फिर तो एक ही चीज की। बिल्कुल, तो यही हो रहा है। तो लड़ने का कारण तो यहीं से ही पैदा हो रहा है। एग्जैक्टली, तो इसीलिए तो मैं कहता हूं, अगर आपकी अपनी कोई बात है वो बताओ ना दुनिया को। आप उनकी बात लेके क्यों बता रहे हो? आप पतंजल योग सूत्र को लेकर क्यों आप बता रहे हो? क्योंकि आपके पास अपना कुछ है नहीं, आपने जीवन उसमें पढ़ पढ़ के व्यतीत कर दिया, तो उस पर आप टीका लिख रहे हो, बता रहे हो, और आप कुछ और बताओगे, कोई आएगा कुछ और बताएगा। मैंने बहुत पहले उसको पढ़ा था, तो उसमें एक एक श्लोक का मैंने ऐसी भी बुक पढ़ी थी जिसमें 1.5 पढ़ने का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बिल्कुल नॉनसेंसिकल चीजें, क्योंकि उनको एक एक श्लोक पे बोलना है 1 घंटे। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि एक संस्कृत का अगर श्लोक है और किसी एक शब्द के 4 मतलब हैं, तो उन 4 मतलबों में कौन सा मीनिंग सही फिट बैठेगा उस पूरे श्लोक करेक्ट। तो के अगर लिए। किसी को प्योरेस्ट फॉर्म में पढ़ना है, तो जो धार्मिक और आध्यात्मिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो उस श्लोक पे उसका रंग चढ़ा देंगे, आध्यात्मिक रंग। हाँ, इसीलिए जो प्योर संस्कृत का प्रोफेसर है,
अगर वो जब उसका ट्रांसलेशन करेंगे जस्ट जो लिखा हुआ है उसी का, तो वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है भाई। इसीलिए जितने आध्यात्मिक लोग हैं जिन्होंने एक एक शब्द पे इतना ज्ञान है उनके पास कि अगर कहीं समता लिखा हुआ है तो उसी समता को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, समता क्या है, समते में होने में एक इंसान कैसा होता है, क्योंकि उनके ऊपर आध्यात्मिक रंग चढ़ा हुआ है और वही विद्वान कहलाते हैं समाज में। क्यों ना कहलाएं, क्यों? क्योंकि और कोई है भी नहीं, वही पढ़ रहे हैं, वही बता रहे हैं और लोग उन्हीं को सुन रहे हैं। और इसीलिए वो यहां से जो बात कही जाती है उस दृश्य से वो डिस्टॉर्टेड होता जा रहा है, भ्रंशित होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, क्योंकि हमेशा नया कुछ पैदा हो रहा है। यहाँ जो मैसेज शेयर किया जाता है वो हमेशा एक नया मैसेज है, बिल्कुल कभी भी ये शेयर नहीं हुआ है, बिल्कुल नया है। प्रकृति में कभी भी कोई चीज नई नहीं है, सॉरी कोई चीज पुरानी नहीं है, हमेशा नई है। कभी भी ये चीज कभी शेयर नहीं हुई है, ना ही इस इंसान ने किया है, ना कभी किसी पास्ट ने किया है। हर एक चीज हमेशा नया है। लेकिन लोगों को पुराने में रहने में मजा आता है, इसलिए वो जाता है और ऐसी टीका करने वाली बुक को पढ़ता है। और एक ही बुक नहीं, उससे जब सेटिस्फाई नहीं होता तो दूसरी पढ़ेगा, दूसरी नहीं तो तीसरी पढ़ेगा, और फिर चौथी बुक में जाके कहेगा ओके अब मुझे समझ में आया कि योग का मतलब क्या होता है। एक्चुअली जो इक्विलिब्रियम है वही योग है।